एवलिन ग्लेनी की कहानी शुरू होती है नॉर्थ ईस्ट स्कॉटलैंड के एक फार्म से, जहां प्रकृति की आवाजें गूंजती थी। बचपन से ही ह्यूज म्यूजिक पसंद था, पियानो और क्लैरिनेट बजाती थी। 8 साल की उम्र में एवलिन को सुनने में दिक्कत होने लगी। 12 साल की उम्र तक उसने अपनी सुनने की शक्ति का एक बड़ा हिस्सा खो दिया था। निराश होने के बजाय एवलिन ने अपनी नई हकीकत को अपनाया। उसे एहसास हुआ कि साउंड सिर्फ वो नहीं है जो हम अपने कानों से सुनते हैं, ये वो चीज है जिसको हम फील करते हैं। एवलिन ने वाइब्रेशंस की दुनिया को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया, अपने बॉडी के थ्रू म्यूजिक को महसूस करके। वो लकी के स्टेजेस पर नंगे पैर खड़ी होती थी, वाइब्रेशंस को अपने पैरों से ऊपर जाने देती थी। वो इंस्ट्रूमेंट्स को टच करती थी, अपनी उंगलियों में रेजोनेंस महसूस करती थी। उसके टीचर्स ने उसकी प्रतिभा को पहचाना और यूज परकशन सीखने के लिए प्रेरित किया। परकशन इंस्ट्रूमेंट्स अपने रिच वाइब्रेशंस के साथ यूज म्यूजिक से कनेक्ट होने का एक यूनिक तरीका देते थे। एवलिन की डेडिकेशन और म्यूजिक के प्रति इनोवेटिव अप्रोच ने ध्यान आकर्षित करना शुरू कर दिया। उसने अपने पैशन और अपनी फिजिकल लिमिटेशन से परे जाने की क्षमता से ऑडियंसेस को इंस्पायर किया। एवलिन की प्रतिभा और दृढ़ संकल्प ने यूज प्रेस्टिजियस रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक के ऑडिशन के लिए प्रेरित किया। ऑडिशन पैनल शुरू में स्केप्टिकल था, लेकिन एवलिन के परफॉर्मेंस ने उनके डाउट्स को चुप करा दिया। उसने इतने पैशन और प्रिसिजन के साथ बजाया कि पैनल हैरान रह गया। एवलिन को न सिर्फ रॉयल एकेडमी में एडमिट किया गया, बल्कि वो सोलो परकशनिस्ट के रूप में ग्रेजुएट करने वाली पहली डेफ व्यक्ति भी बनी। रॉयल एकेडमी में उसका समय इंटेंस लर्निंग और ग्रोथ का रहा। उसने म्यूजिक एजुकेशन के कन्वेंशनल नोशंस को चैलेंज किया, ये दर्शाया कि म्यूजिकल एक्सीलेंस के लिए सुनना जरूरी नहीं है। एवलिन का ग्रेजुएशन सिर्फ उसके लिए नहीं, बल्कि प्योर डेफ कम्युनिटी के लिए एक सफलता थी। सेंसेस की सिम्फनी, एवलिन का यूनिक परफॉर्मेंस स्टाइल। एवलिन ग्लेनी के परफॉर्मेंसेस किसी और जैसे नहीं हैं। वो नंगे पैर परफॉर्म करती है, खुद को स्टेज के वाइब्रेशंस को फील करने देती है। वो अलग अलग परकशन इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करती है, ट्रेडिशनल ड्रम से लेकर स्पेशली डिजाइंड इंस्ट्रूमेंट्स तक जो वाइब्रेशंस को एम्पलीफाई करते हैं। उसके परफॉर्मेंसेस सिर्फ टेक्निकल स्किल के बारे में नहीं है, वो इमोशनल एक्सप्रेशन के बारे में है। वो ऑडियंस के साथ एक पावरफुल कनेक्शन क्रिएट करती है, उन्हें साउंड और वाइब्रेशन की अपनी दुनिया में ले जाती है। एवलिन के म्यूजिक के यूनिक अप्रोच ने यूज इंटरनेशनल अक्लेम दिलाया है। दुनिया को इंस्पायर करना, म्यूजिक और मेंटरशिप की लेगेसी। एवलिन ग्लेनी का इंपैक्ट कॉन्सर्ट हॉल से बाहर तक है। वो म्यूजिक एजुकेशन के लिए एक पैशनेट एडवोकेट है, खास करके यंग पीपल और डिसेबिलिटीज वाले लोगों के लिए। उसने एवलिन ग्लेनी फाउंडेशन की स्थापना की है, जो दुनिया भर में म्यूजिक एजुकेशन प्रोग्राम्स को सपोर्ट करता है। वो एक्सटेंसिवली ट्रैवल करती है, एस्पायरिंग म्यूजिशियंस को वर्कशॉप्स और मास्टर क्लासेस देती है। एवलिन का यंग म्यूजिशियंस के साथ काम म्यूजिक के प्रति प्यार और अपनी पोटेंशियल में विश्वास पैदा करना है। म्यूजिक एजुकेशन के लिए उसकी डेडिकेशन ने काउंटलेस लाइव्स पर प्रोफाउंड इंपैक्ट डाला है। आशा की गूंज डेफ कम्युनिटी पर एवलिन का इंपैक्ट। एवलिन ग्लेनी की कहानी डेफ कम्युनिटी के लिए आशा की एक किरण है। उसने दर्शाया है कि डेफनेस ग्रेटनेस अचीव करने में बैरियर नहीं है। वो दुनिया भर में डेफ बच्चों और एडल्ट्स के लिए एक रोल मॉडल बन गई है। एवलिन की अचीवमेंट्स ने काउंटलेस डेफ इंडिविजुअल्स को अपने पैशंस को परस्यू करने के लिए इंस्पायर किया है। वो एम्पावरमेंट और इंक्लूजन का प्रतीक बन गई है। ये दर्शाया है कि हर किसी में दुनिया में मीनिंगफुल कंट्रीब्यूशन करने की क्षमता है।